Okay, so as I have shown, these are the concepts which is basically required while for a React.js developer, the JavaScript concept. So in our previous session, I just have discussed about var, let, const and what is execution context. ठीक है, ऐसे एक बार तुम वीडियो देख लेना। अगर उसमें कुछ डाउट हो तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में अ, उसको कंप्लीट करा क्लियर करा दूंगा। डोंट वरी फॉर दिस। तो जस्ट रिमेम्बर var और लेट कॉन्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इफ वी आर यूजिंग var कीवर्ड, तो वहां पे होस्टिंग होने का पॉसिबिलिटी है। होस्टिंग मीन्स मेकिंग ऑल द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द स्कोप। तो जावास्क्रिप्ट में स्कोप क्या है ना, एक वेरिएबल जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कहाँ पे उसको एक्सेस कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्कोप। ओके, तो var कीवर्ड का जो स्कोप होता है ना, वो फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप। one is global scope, another one is your function scope, another one is your local scope। ठीक है, तो var कीवर्ड जस्ट रिमेम्बर इट्स स्कोप इज ऑलवेज फंक्शन स्कोप। तुम कोई भी लोकल ब्लॉक के अंदर कोई भी वेरिएबल var कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर कर रहे हो, तो दैट ड्यूरिंग तुम्हारा जब कोड पार्सिंग होता है, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा कि कैसे इंटरनली जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है। ठीक है, क्योंकि ना देखो जावास्क्रिप्ट कोड को टू प्रोसेस, जावास्क्रिप्ट इंजन इज प्रोसेसिंग, तो हाउ जावास्क्रिप्ट इंजन इज प्रोसेसिंग हम लोग विजुअलाइज करेंगे। वो कैसे काम करता है, इंटरव्यू में मस्ट आस्क क्वेश्चन है व्हाट इज इवेंट लूप, व्हाट आर द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में पूछेंगे। तो व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट इंजन नेम यूज्ड बाय VS, तुम्हारा गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम में जो इंजन यूज होता है जावास्क्रिप्ट का, उसको V8 बोलते हैं। इस तरह तुम्हारा जो मोजिला फायरफॉक्स है, उसमें जो जावास्क्रिप्ट इंजन यूज होता है, इट्स नेम इज स्पाइडर मंकी। सो इस तरह तुम्हारा सफारी में भी जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। तो वो चीज आपको इंटरव्यू में जनरली पूछते हैं। तो उसके अभी मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना के आपको शेयर करूंगा। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आई होप everybody know about arithmetic assignment and comparison operator. Is it required to discuss? Hello, hello। अब जो नो ऑपरेटर, सर। ऑपरेटर के बारे में मैं ओनली टर्नरी ऑपरेटर के बारे में मैं समझा देता हूँ। तो हाउ द टर्नरी ऑपरेटर वर्क इज वर्क की, फिर भी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा मैनुअली कुछ आज लिखते हैं। तो ऑपरेटर क्या है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस, so everybody must have idea। So every programming, if you go, so there must be some operators which required to be used while you are writing the expression or doing the operation, arithmetic operation। So in JavaScript, there are so many different kind of operators also there। Okay, so MDN Mozilla करके एक साइट है। उस वेबसाइट में जाओगे तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर के डिटेल्स, हाँ, मैं आपको रेकमेंड करूंगा जावास्क्रिप्ट का। अगर आप मास्टरी होना चाहते हो तो दिस साइट इज वेरी वेरी यूजफुल साइट फॉर द डेवलपर। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। MDN MOZILLA, MDN Mozilla, this is one useful site।
So if you click on JavaScript, so you will get the complete tutorial from beginner level to intermediate level as well as advanced level. It includes all the latest features also. ओके, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज रेफरेंस भी आपको ये यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस आल्सो। ठीक है, अगर बिगनर्स ट्यूटोरियल्स पे हम क्लिक करेंगे, यू विल गेट समथिंग। दिस इज जावास्क्रिप्ट गाइड, कंट्रोल फ्लो इज देयर, ग्रामर एंड टाइप्स हैज बीन रिटन, सो यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंट। ओके, ये एक रिकमेंडेशन है आपके लिए। और एक साइट जो है, आई लव टू रीड related to JavaScript from there. So this is called JavaScript tutorial.net, I think. हाँ, दिस वन अनदर ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपली। कैसे पढ़ोगे मैं इसको भी बोल देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज देयर, तो यहाँ से भी डॉक्यूमेंट आप रेफर कर सकते हो। तो दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन के हिसाब से आपको दिया गया है, तो जस्ट लाइक काइंड ऑफ नोट। और हाँ, मैं आपको वही स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि जब भी पढ़ना है ये टेक्सचुअल कंटेंट भी पढ़ना। डोंट ट्राई टू वॉच एनी वीडियो। तो आप अगर वीडियो कुछ देखोगे तो यू विल फाइंड कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में ये यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस एंड यू कैन यूज दिस ट्यूटोरियल फॉर योर लर्निंग। ओके, दिस ओनली ट्यूटोरियल मेक्स योर कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर। तो यहाँ पे भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, वो सेक्शन वाइज दिया हुआ है। यू ट्राई, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, सो यू जस्ट गो सेक्शन बाय सेक्शन सो दैट यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट ऑन जावास्क्रिप्ट। इज इट ऑलराइट? ठीक है, Sir, तो can ये you send this link? Yes, sir. यस यू कैन टाइप सिंपल, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। I will also send the link in the GitHub. Okay, all the recommended tutorials, the link मैं send कर दूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड एमडीएल। तो अभी हम इसको तो रखते हैं, फिर हम खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी एक के बाद एक चीज को। अभी मैं ऑपरेटर को कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। सो लेट मी कॉपी दिस वन। यहाँ पे कोड में मैं इंडेक्स डॉट चेस किया हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट किया, तो इसको कमेंट करो। ठीक है, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर, लेट मी राइट अ सिंपल प्रोग्राम। तो देखो, अभी मैं आप लोग कल पढ़ाया कि whenever you are going to create any variable, just always try to use let। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट्स राइट num1 एक ले लिया। तो लेट्स इसका वैल्यू कुछ असाइन कर रहा हूँ 10। लेट num2 इक्वल टू 20। ठीक है, अभी मैं ये दो जो वेरिएबल किया उसके ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन यू नो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड एंड मॉडुलस। ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन यूज हियर। तो लेट मी यूज, कैसे करते हैं डायरेक्टली मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ इन जावास्क्रिप्ट। टू प्रिंट द थिंग्स यू कैन यूज कंसोल लॉग। ओके, तो यहाँ पे आई कैन राइट num1 प्लस num2। ठीक है, तो दिस इज, दिस विल शो द addition, this will show subtraction, this will show multiplication, this will show division, and this is show modulus. So let's see how it is working. तो देखो, normally JavaScript processed by the JavaScript engine. A JavaScript engine available in the web browser only. So outside the web browser, जावास्क्रिप्ट रन करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट इंजन को आपको सिस्टम में अवेल करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी वेब ब्राउजर में इस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को नहीं रन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरा खुद का टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट फाइल को रन कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस करके। सेशन 5, ओ सॉरी, देर इज कोड, मतलब कोड फोल्डर के अंदर हूँ मैं, पाथ यहाँ पे मिस किया। लेट्स राइट cls और cd, यू गो टू द कोड। ओके, कोड फोल्डर के अंदर मैं अभी आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट इज कमिंग करेक्ट। ऑलराइट, तो अभी मैं मेरा सिस्टम में मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड को रन करके दिखा पा रहा हूँ। व्हाई ना, बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड नोड जेएस। नोड जेएस जब आप लोकल सिस्टम में आप इंस्टॉल कर रहे हो, इसका मतलब तुम जावास्क्रिप्ट इंजन हुज नेम इज V8, वो आपका लोकल कमांड प्रॉम्प्ट में अवेलेबल करा रहे हो, अपना सिस्टम में अवेलेबल करा रहे हो, बियॉन्ड द ब्राउजर, वेब ब्राउजर से बाहर। इसी की वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन कर पा रहे हैं। अगर नोड.जेएस में इंस्टॉल नहीं करूंगा, ये जावास्क्रिप्ट फाइल को मेरा लोकल सिस्टम में रन नहीं कर पाऊंगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, तो इस आउटपुट को कंसोल लॉग में यू कैन शो इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू शो 10 + 20 = 30। तो हाउ कैन यू डू, व्हाट आर द डिफरेंट वे यू कैन डू इट? तो इसको मैं अगर इसमें दिखाऊंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो कंसोल लॉग में हम क्या यूज कर सकते हैं। नॉर्मल यहाँ पे कॉमा दे दिए, नॉर्मल कॉमा। तो कंसोल लॉग में मल्टीपल पैरामीटर आप पास कर सकते हो। फिर मैं डबल कोट के अंदर प्लस एक यहाँ पे रख रहा हूँ। फिर कॉमा दे के num2 कॉमा, डबल कोट के अंदर इक्वल टू भी रख सकता हूँ, फिर कॉमा। तो इस तरह का मल्टीपल पैरामीटर्स you can pass to the log function. So you can see, if you run, it is looks something like yes or no, as I have expected. This is possible. और और क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं। कंकैटिनेशन, यू नो हाउ टू यूज द कंकैटिनेशन। पहले नॉर्म को प्रिंट करेंगे, फिर कंकैटिनेट करेंगे, प्लस को प्रिंट कराएंगे, फिर नॉर्म2 को प्रिंट कराएंगे, फिर कंकैटिनेशन के बाद इक्वल टू को प्रिंट कराएंगे। दैट मीन्स ये कंप्लीटली एक स्ट्रिंग बन गया। अभी भी इसको भी रन करेंगे, ये भी आपका काम करेगा। लेट मी राइट cls। तो यहाँ पे भी सेकेंड, हाँ, इस केस में एक इशू हो रहा है। तो यहाँ पे 10 20 आ रहा है। तो एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाई दिस इज कमिंग 10 and 20? हेलो? Because sir, you have written over here num1, then num2, and plus symbol you have there added. यस यस, तो यहाँ पे मैं जो कंकैटिनेट कर रहा हूँ, देखो नॉर्मल के साथ मैं एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का नेचर क्या होता है ना, उसको वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अभी पहले क्या होगा ना, 10 प्लस ये जो स्ट्रिंग है ना, 10 प्लस फिर आपका जो 20, ये सब स्ट्रिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में अगर मैं प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा, तो वो कंकैटिनेशन जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि ना अप टू दिस इतना तक आपका स्ट्रिंग हो गया, और ये जो प्लस है ना, उसको साइड में रखेगा। इसीलिए मैं अगर प्रायोरिटी देना चाहता हूँ कि नहीं, मेरा प्लस पहले हो जाए, अगर आप कॉन्कैटिनेशन अप्रोच फॉलो करोगे, यू हैव टू राइट लाइक दिस। तो अभी इट विल वर्क। तो लेट मी सी, यहाँ पे देखो, तुम्हारा जो प्लस है ना, पहले ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होगा तो ये प्लस आपका नंबर है, ये भी न्यूमेरिक है, तो प्लस मतलब एडिशन ऑपरेशन होगा। उसके बाद आपका कंकैटिनेशन विल वर्क। तो नाउ यू कैन से यू विल गेट द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, इसमें भी करेक्ट आंसर अब हम लोग को मिल रहा है। तो दिस इज अनदर वे। अनदर वे, आई कैन प्रिंट it properly. So in JavaScript, there is a concept of template literal. तो template literal is a beautiful thing। बहुत मतलब रिएक्ट में हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल। लिटरल, व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल?
ना मैं अब आपको दिखा रहा हूँ जस्ट यहाँ पे बैक टिक आपको देना है, बैक टिक। फिर आपको यहाँ पे डॉलर, जो वेरिएबल का वैल्यू आपको प्रिंट करना है उस वेरिएबल को आप सीधा यहाँ पे लिखोगे। फिर आपको जो भी मतलब कैरेक्टर प्रिंट करना है, क्लॉज प्रिंट करना है मुझे। फिर यहाँ पे सो डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे और एक्सप्रेशन को दिखाना चाहेंगे तो उसके अंदर रखेंगे इक्वल टू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर नॉर्मल प्लस नॉर्मल। तो ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, लिटरल ओके। तो अभी देखो, was it will also give you the same output as we have seen earlier। तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट, ठीक है। तो सेम आउटपुट इज कमिंग और नॉट। So you remember, whenever you want to format or print something, so the most effective way is using the template editor। कोई भी स्ट्रिंग के अंदर आपको अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, कोई वेरिएबल का वैल्यू दिखाना है, कोई एक्सप्रेशन करना है, तो बेटर टू यूज टेम्पलेट लिटरल। तो टेम्पलेट लिटरल का पर्पज क्या है ना, उसके तो मैं दूसरा जब स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे इतना ही रहने दो। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं, और जहाँ पे मुझे वेरिएबल का वैल्यू चाहिए उसको डॉलर इसके अंदर रख रहे हैं, और जहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन चाहिए उसको भी मैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख रहा हूँ। जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दिस। इज इट क्लियर? हेलो? Yes. ओके, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या होगा, देखो अभी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है ना, देखो मैं देर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट एंड सिंपल असाइनमेंट। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूँ, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो। इफ आई विल राइट लाइक दिस, नॉर्म प्लस इक्वल टू 5, एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट नॉर्म, who can give me answer what will be the result। नॉर्म वन को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर होगा? एनीबॉडी? हेलो? व्हाट डज इट मीन? इट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, नॉर्म वन इक्वल टू नॉर्म वन प्लस तुम्हारा जो भी वैल्यू आप देख रहे हो 5। तो यहाँ पे देखो, नॉर्म वन पहले से डिक्लेयर हुआ है, नॉर्म वन का वैल्यू 10 है। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आपका ये 15 आना चाहिए। सो आई एम सेविंग इट एंड ट्राइंग टू रन इट। आप देख सकते हो लास्ट वाला जो आउटपुट है 15 है। इट इज वर्किंग। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब दिस वन इज मोर फास्टर देन दिस अप्रोच। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन दिस अप्रोच इज मोर फास्टर। तो बेटर टू यूज इफेक्टिव प्रोग्रामिंग, इसको यूज करना जहाँ पे ये सिनारियो आपका आ रहा है। तो ये प्लस के केस में भी यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस भी प्लेस कर सकते हैं, और मीनिंग सबका सेम होगा, नॉम इक्वल टू नॉम मॉड्यूलस 5। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. यस सर। ओके। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे क्या है ना आपका, मान लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेट result equal to, I'm writing norm 1 is greater than norm 2। ठीक है। सो दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। तो norm 1 कितना है? 10। यहाँ पे मेरा norm 1 15 हो गया है। 15 ग्रेटर देन 20, इट इज फॉल्स। तो अगर मैं रिजल्ट को अभी प्रिंट करूंगा, इफ आई विल राइट प्रिंट दिस रिजल्ट,
आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, SULT। देखो यहाँ पे कैसे एरर थ्रो कर रहा है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया था, वो पूरा रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड लोकली थ्रो कर रहा है। जो नोड जेएस में काम करेगा तो वो दे कैन रिलेट दिस वन, जो जिसको अगर पता है पहले से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर दूं तो नाउ दिस विल बिकम्स ट्रू। तो वो बुलियन वैल्यू उसको बोलते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर आपका लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, दिस आर द रिलेशनल ऑपरेटर। आई थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो इन डेप्थ, सबका बेसिक नॉलेज तो है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अभी देखते हैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो logical operator returns you boolean value if both the operand is logically correct or not. If correct, it will return true. If not, it will return false. Okay, तो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर दोगे। तो इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिजल्ट वन इक्वल टू, उससे पहले हम करते हैं लेफ्ट x इक्वल टू 5। x is 10. So anybody who can tell me what will be the value of x here and value of result one? Can you? Hello. False. Result one will be false. That's all right. X का वैल्यू क्या होगा? So I think it will be Five. 5 only. 5 only. All right. Why? Because in there is a concept Yes, of false. शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है ना, वो अगर पहले ये फॉल्स हो गया तो सेकेंड ऑपरेंड, क्योंकि ना पूरा एक्सप्रेशन ही फॉल्स होगा। व्हाट इज द नीड ऑफ चेकिंग द सेकेंड ऑपरेंड? ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से सेकेंड ऑपरेंड जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, एक्स का वैल्यू वैसे ही रहेगा। ठीक है, False. तो ये अब अगर देखते हैं अभी ये लास्ट टू आउटपुट आपका क्या आ रहा है, CLS करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, रिजल्ट वन फॉल्स आ रहा है और एक्स का वैल्यू, हाँ दिखा रहा है यहाँ पे, थोड़ा मैं ऊपर लेता हूँ तो एक्स का वैल्यू 5 दिखा रहा है। इज इट क्लियर? तो Yes. नाउ दिस इज कॉल्ड शॉर्ट शॉर्ट सर्किटिंग एंड रिएक्ट में ये बहुत यूज होगा, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे और कर दिया, तो और करूंगा तो अभी मुझे बोलो व्हाट विल बी द आउटपुट? So x का वैल्यू 7 होगा। वाई 7? सर और अगर फर्स्ट वाला ट्रू नहीं हुआ तब वो सेकंड को शिफ्ट करेगा। यहाँ पे पहले इसका वैल्यू 5 ही है ना, एक ही बढ़ेगा ना, प्लस प्लस मतलब 1 सिक्स ही ऐड होगा। होगा, 6 होगा। 6 होगा। ठीक है, तो उसको रन करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, तो नाउ इट इज रिटर्निंग यू 6 एंड यहाँ पे आपका रिजल्ट भी आ रहा है 6। ठीक है, तो दिस इज द जावास्क्रिप्ट नेचर। तो आप देख सकते हो इधर
रिजल्ट वन आपका ट्रू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्रू, मतलब जावास्क्रिप्ट में आप एक चीज माइंड में रखो, इफ इट इज नॉन जीरो, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट मे बी माइनस और समथिंग, जीरो और फॉल्स होगा तो जावास्क्रिप्ट इज कंसिडर इट एज ए फॉल्स। इट इज ऑल राइट। हेलो। तो देखो, मैं अभी Yes. ऐसे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ऊपर वाला जो भी हम कोड लिखे हैं, लेट्स कमेंट ऑल दिस थिंग्स सो दैट मैं आउटपुट प्रॉपर्ली देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी लिख रहा हूँ इफ जीरो, इफ एल्स तो हम लोग को पता है, सब आप लोग को भी पता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मान लो कि ए प्रिंट करना चाहिए, और यहाँ बाहर नॉर्मल स्टेटमेंट एक लिख, कंसोल डॉट लॉग, में लिख, ठीक है। तो अभी फिर इसको सीएलएस करता हूँ। तो टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ। हेलो। तो आप देखो बी, क्योंकि ना यहाँ पे जीरो मतलब फॉल्स, और यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो। इफ यू राइटिंग फॉल्स अगेन, इफ यू रन, यू आर गेटिंग द बी, इसका मतलब इसके अंदर वो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। ट्रू लिखेंगे तो आउटपुट विल बी ए बी, आप देख सकते हो ए बी। तो यहाँ पे ट्रू की जगह यू कैन राइट वन, नन जीरो यू कैन राइट नन जीरो। तो जावास्क्रिप्ट का ये नेचर है, आपको माइंड में रखना होगा। इफ यू विल राइट माइनस वन, ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ए बी आ रहा है, तो मतलब एनी नॉन जीरो इज कंसिडर एज ए ट्रू इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे नॉल रखूँ तो आउटपुट क्या आएगा, तो लेट्स चेक। तो नॉल इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फॉल्स, ठीक है। आगे इसका बहुत सारा यूज होने वाला है, तो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नॉल, फिर और क्या यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम अनडिफाइंड कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दे कि इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू हो जाता है अनडिफाइंड। यहाँ पे अनडिफाइंड भी करें तो वो भी फॉल्स कंसिडर होगा। तो आप देख सकते हो, अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, CLS, फिर यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो फॉल्स किस किस केस में होगा ना, इफ में अगर जीरो आप दोगे इट विल कंसिडर एज फॉल्स, डायरेक्टली फॉल्स लिखोगे, डायरेक्टली अनडिफाइंड लिखोगे, डायरेक्टली तुम नॉल लिखोगे तो वो फॉल्स है, ठीक है। कभी कभी हम डायरेक्टली यूज कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अगर होगा तो आगे आप रिएक्ट में बहुत सारा सिचुएशन होगा, वहां पे आप समझ सकते हो कि व्हाई वी हैव रिटन दैट। इज इट क्लियर। हेलो। Yes, sir. तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं अभी जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ना हम आगे बहुत सारे चीज डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैं टर्नरी ऑपरेटर को कवर कर रहा हूँ। तो व्हाट इज एग्जैक्टली टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर, इट इज मोस्टली, मतलब इन रिएक्ट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग। ओके, रिएक्ट में एक कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर कंडीशन हुआ तो वो यूआई को दिखाओ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हाइड कर दो। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर गोइंग टू फेस इन रिएक्ट। तो इसलिए उस इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज टर्नरी ऑपरेटर। तो हियर लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है ना, इट रिक्वायर्स थ्री ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल, लेट result 2 इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सप्रेशन, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3, ठीक है। इफ योर एक्सप्रेशन 1, इस केस में क्या होगा,
ना आपका अगर एक्सप्रेशन वन, देखो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू हुआ तो आंसर विल बी एक्सप्रेशन टू, ये ट्रू केस में। अगर एक्सप्रेशन वन तुम्हारा फॉल्स हो गया तो आंसर आपका होगा दिस इज फॉल्स थ्री। तो रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा ना, एक्सप्रेशन थ्री में जो होगा वो। मान लो कि मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, एंड रिमेम्बर एक्सप्रेशन वन जो है इट इज ऑलवेज रिटर्न यू बुलियन वैल्यू दैट इज कॉल्ड either ट्रू और फॉल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट आर इक्वल टू, हियर आई एम राइटिंग फोर इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है, फोर इज ग्रेटर देन फाइव, देन आई एम राइटिंग क्वेश्चन मार्क, हियर आई एम राइटिंग ए colon, here I am writing B। तो यहाँ पे R का आंसर क्या होगा, एनीबडी हु कैन टेल मी। तो यहाँ पे फोर इज ग्रेटर देन फाइव, मतलब इसमें फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हुआ तो आंसर विल बी बी। इफ आई वांट टू प्रिंट R देन आंसर इज बी, ठीक है। सो ये बेसिक है। तो आगे हम क्या करेंगे ना, रिएक्ट में आप ऐसे कंडीशन लिखोगे टर्नरी में, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है यहाँ पे एक कंपोनेंट आप मेंशन करोगे, इस कंपोनेंट को दिखाओ, और यहाँ पे और दूसरा कंपोनेंट लिखोगे। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसको दिखाओ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसको दिखाओ। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर गोइंग टू फेस। तो you need to understand the ternary operator. I hope everybody now clear. Hello. Yes, sir. Okay. हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ना ये सब चीज ना हमको मैं कॉन्सेप्ट फिर बोल रहा हूँ। यहाँ पे चाहेंगे तो बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है इतना। खाली कॉन्सेप्ट समझो, आगे हम रिएक्ट में जब इम्प्लीमेंट करेंगे आप रिलेट कर सकते हो उसमें। हमारा ऑब्जेक्टिव है रिएक्ट पढ़ाना, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाना। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, तो आई होप टर्नरी ऑपरेटर एवरीबॉडी क्लियर। सो फिर यहाँ पे चलते हैं कंडी, हाँ, इफ एल्स, इफ एल्स इट इज नॉट दैट मच ऑफ रिक्वायर्ड टू डिस्कस, फिर भी मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इफ एल्स स्विच केस, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, कंट्रोल डॉट जेएस फाइल, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट। अब कंट्रोल फ्रंट स्लैश अगर करोगे तो वो आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्टेटमेंट। So these are the special statement in programming which controls the flow of program execution। तुम्हारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है टॉप से बटन, वो लाइन बाय लाइन, उसको हम कंट्रोल करेंगे। कुछ कंट्रोल मतलब दो तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक कंडीशनल कंट्रोल, अनदर वन इज लूप कंट्रोल। तो कंडीशन देके कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट स्किप करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन, जैसे कि इफ एल्स में हम करते हैं। और लूप स्टेटमेंट मतलब कुछ स्टेटमेंट होगा जिसको हम रिपीट कराएंगे सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, उसमें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका इफ एल्स स्विच, और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में जावास्क्रिप्ट में जनरली हमको तो पता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इन एडिशन टू दिस, अगर आपका कलेक्शन है मतलब आरे है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए तो two new kind of loops has been introduced. One is for of loop, another one is for in loop. So apart from that, there is also a a one function, callback function, for each भी हम यूज कर सकते हैं। तो सबका टेक्निक में अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम यूज करेंगे ये लूपिंग। तो if else वाला करते हैं। तो मान लो कि
अभी सिंपल चेक ए नंबर इज इवन और नॉट ऑड। तो आप कैसे इवन और ऑड चेक करोगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट नॉट इक्वल टू सपोज में 40 लेगा, तो वो इवन और है कि ऑड है। तो यहाँ पे मैं इफ, यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दिया, इफ मॉडुलस 2, इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा, अगर ये 0 हो गए तो मेरा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि नंबर इज इवन। सिमिलरली अगर मैं, हाँ, यहाँ अगर नहीं हुआ तो इफ एल्स यूज कर सकता हूँ, मैं सिंगल इफ भी यूज कर सकता हूँ और इफ एल्स भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। गिवन नंबर इज, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका ये काम करेगा। तो लेट मी रन इट, चेक इट। तो यहाँ पे हमको लिखना है नोड CONTROL कंट्रोल सो गिवन नंबर इज इवन, इट इज वर्किंग, ठीक है। तो आपका ईपीएल से एलसी लैडर इज आल्सो देयर। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल क्राइटेरिया चेक करना है। तो मान लो कि देयर इज ए क्वेश्चन कि जिसमें आप इलेक्ट्रिक बिल जनरेट मतलब कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम कि इलेक्ट्रिक बिल जनरेशन करने का प्रोग्राम मतलब क्या है ना, आपका यूनिट दिया जाएगा। तो मैं उसके क्राइटेरिया लिख रहा हूँ, आप जस्ट रिलेट करो कर पाओगे कि नहीं। तो लेट मी राइट दैट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपका जो हम इलेक्ट्रिक बिल हम रीड करते हैं, वो क्या करता है, प्रीवियस रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग रीड करने के बाद उसमें जो डिफरेंस है उसको यूनिट कैलकुलेट करता है। मान लो कि मेरा यूनिट कैलकुलेशन हुआ 100, यूनिट इक्वल टू 120। तो अभी कितना बिल होगा? तो कंडीशन क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक मिनिमम रहता है जीरो से, अगर 0 से 100 यूनिट तक वो एक पर यूनिट जो प्राइस डिसाइड करते हैं। मान लो कि 2 रुपीज, मैं अभी 3 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद 100 से ऊपर गया तो 100 से मान लो कि 200, वो कैलकुलेशन करेंगे पर यूनिट 4 रुपीज। तो मैं जस्ट assumption कुछ ले रहा हूँ इधर। और 200 से 300 के अंदर अगर आपका बिल हुआ है, इसमें क्या होगा ना, पर यूनिट लेट 5 रुपीज। एंड फाइनली आपका 300 से एबव, 300 से एबव, उस केस में पर यूनिट लेट्स 7 हो जाएगा। तो अभी मुझे कैलकुलेट करना है। मान लो कि मेरा यूनिट 120 यूज है, तो व्हाट इज द प्राइस यू हैव टू पे? हेलो, कितना प्राइस होगा देने के लिए? तो यहाँ पे क्या है ना, वो पहले 100 मतलब 0 से 100 तक आपका जो यूज होगा, तो उसके लिए आपको 3 रुपीज देना होगा। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट 100 है, तो उसको 3 रुपया देना होगा। उसके बाद रिमेनिंग में एक्स्ट्रा कितना यूज किया ना, 20 यूनिट एक्स्ट्रा यूज किया। जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ उसको मैं 4 रुपीज पे करूंगा। इज इट क्लियर? तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, 300 प्लस तुम्हारा ये 80, तो 380 होगा यूनिट प्राइस। तो इस टाइप का अगर सिचुएशन आपको मिल रहा है तो उसको कैसे प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करोगे? हाउ कैन यू राइट द कंडीशन? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑल ऑफ यू कैन डू दिस रिक्वायरमेंट, इंप्लीमेंट दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 0 and
यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 100, फिर आपका यहाँ पे मान लो कि एक वेरिएबल आप ले लोगे प्राइस, लेट प्राइस इक्वल टू, लेट प्राइस इक्वल टू, इनिशियली वी हैव प्लेस्ड 0। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्राइस इक्वल टू क्या ना, मेरा 300 ही होगा क्योंकि ना 100 × 3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे 300। ओके, अगर इसी के अंदर हुआ तो सॉरी, इसी के अंदर हुआ तो वट एवर यूनिट वी हैव इंटू 3, सॉरी सॉरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया भी हमको कंडीशन चेक करना होगा यहाँ पे, एलसी। एलसीफ लैडर क्यों यूज करेंगे, अगर ये मेरा सेटिस्फाई हो गया तो बाकी का कंडीशन चेक होना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए लेफ्ट, नहीं तो मैं मल्टीपल इफ यूज कर सकता हूँ। तो मल्टीपल इफ केस में क्या होगा, फिर से कंडीशन, मतलब ये अगर सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन फिर से भी चेक होगा, which degrades the programming performance. That's why to avoid this issue, तो रिजॉल्व दिस इशू, तो इफ एल्स लैडर इज कमिंग, यहाँ पे एलसिफ आप लिखोगे, एलसिफ में यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे यूनिट, देखो, और फिर यूनिट आपका 100 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 100, एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू 200 होना चाहिए। अगर ये हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे फर्स्ट 100 यूनिट के लिए तो 300 आपका जैसे भी होगा प्लस, और जो रिमेनिंग हुआ तो क्या करोगे, यूनिट से माइनस कर दोगे 100, फिर वो देखो, तो अभी क्या होगा ना, आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर एलसीफ में नेक्स्ट कंडीशन आपको लिखना होगा, क्या कंडीशन लिखोगे, इफ यूनिट, तो आपका इधर ऊपर क्या है, हाँ 200 से 300 इज ग्रेटर देन 200, एंड यूनिट इज लेस देन 300। फिर हाउ कैन यू कैलकुलेट ना, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो प्राइस इक्वल टू, तो फर्स्ट जो 100 के लिए 300 तो देना होगा, और नेक्स्ट 100 के लिए 400 देना होगा, तो मतलब ये 700 आपको जैसे भी हो देना ही होगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली 700 लिखते हैं, और जो बाकी यूनिट आपका रिमेनिंग होगा माइनस करके, यहाँ से 200 से माइनस करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये आपका प्राइस कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली इफ देर आर मोर, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन दिस, फिर हम क्या करेंगे, प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइस क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा 12,700 प्लस यहाँ पे कितना है, और एक 100 को 500, तो 500 हो जाएगा, तो टोटल 1200। तो यहाँ पे यूनिट माइनस, चलो 300 इंटू 7। सो एलसी प्लैडर आपका इस टाइप का सिचुएशन में आप यूज करोगे। तो आई होप एवरीबडी नाउ क्लियर इफ एल्स स्विच केस, ए सॉरी, एलसी प्लैडर। तो नेक्स्ट जो होगा आपका स्विच, स्विच स्टेट। तो स्विच कैसे यूज करोगे ना, स्विच क्या है ना, मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने के लिए यूज होता है। मान लो कि मैं वीकडे आपका अगर 1 एंट्री कर रहे हो मंडे प्रिंट होगा, 2 एंट्री कर रहे हो तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। दिस केस में तो मैं मान लो कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लेट वीक डे इक्वल टू वट एवर मे बी, तो अभी मुझे प्रिंट करना है पर्टिकुलर डे नेम। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, स्विच केस बेटर टू यूज। तो रिएक्ट में भी हम लोग ऐसे ही स्विच केस यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे समझो व्हाट इज इट्स कंसेप्ट। तो स्विच ऐसे ही लिखा जाता है, एंड स्विच हैविंग इट्स केस। तो केस के अंदर आप अपना रेस्पेक्टिव आउटपुट ले सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे
हम लोग देखेंगे। अगर 1 हुआ तो MONDAY। तो कैसे मैच होता है ना, अगर वीकडे इक्वल टू 3 तो 3 ये है, यहाँ पे 3 तो नहीं है। अगर 1 आप लिखोगे, 1 वीकडे का वैल्यू 1 है, 1 इज मैचिंग विद दिस, देन आप देखोगे इसका मंडे प्रिंट होगा। तो मंडे प्रिंट होने के बाद फिर से वहां से ही मुझे स्टॉप हो जाना है, इसलिए मुझे ब्रेक लेना है। तो लाइक दिस आई कैन राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ सजेशन, ये एक्चुअली आ रहा है कि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट किया हूँ, AI टूल एक इंटीग्रेट किया हूँ मेरा VS कोड में, इसीलिए वो मेरा सेंस को समझ के वो सजेस्ट कर रहा है कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं console.log। सो इज इट क्लियर ना, मुझे कंटिन्यू करना होगा इसको? आप कर सकते हो अभी स्विच केस वाला? Yes. ठीक है, मैं जस्ट लिटिल बिट रिवाइज कर रहा हूँ इसको। ये अब हमारा इम्पोर्टेंट नहीं, जो आगे जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसको कवर करना है, तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, तो सो दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। यहाँ पे देखो, लेट मी कंप्लीट इट ऑल्सो। वेडनेसडे, केस 5, ठीक है। इसके बाद तो मुझे आगे बढ़ना नहीं है, वहाँ पे स्विच केस को स्टॉप करूँगा। तो देखो यहाँ पे स्विच केस ऐसे ही काम करता है, जब आपको मल्टी वे कंडीशन, स्विच केस बेसिकली वर्क्स इन मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट। मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आपका अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं नहीं हुआ, वो अनदर वे फाइंड आउट करेगा। मतलब यहाँ पे देखो 3 है, तो ये पहले ये 1 के साथ कंपेयर करेगा, ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट वे में वो 2 को देखेगा, 2 नहीं हुआ तो थर्ड में जाएगा, थर्ड में गया तो वो सेटिस्फाई हुआ, वहां पे वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका ब्रेक होगा, मतलब इट विल स्टॉप, इट कम आउट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक। सो दिस इज द वे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्विच केस मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपका हो गया इफ का, स्विच स्टेटमेंट का। तो अभी हम लूप के बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर इन लूप। तो लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग दिस। तो मैं अभी क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ नेम्स और लिस्ट ऑफ नंबर्स ले रहा हूँ। तो इन जावास्क्रिप्ट एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ऑल ऑफ यूर लिस्टिंग दिस। हेलो, हेलो। Sir. हाँ, यहाँ पे देखो, अभी जो नेक्स्ट में डिस्कशन करने वाला हूँ, आपका लूप्स डिस्कशन करने, लूप। तो लूप में डिस्टर्बेंस अब, हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, आज आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो डोंट वरी, तो कल से हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये मैं अभी बोल रहा हूँ लूप। लूप में क्या करते हैं, पहले आरे ऑफ नंबर्स में ले रहा हूँ। तो इन जावास्क्रिप्ट हाउ कैन वी क्रिएट आरे? तो ऐसे लेट आई एम राइटिंग numbers, numbers equal to within the square bracket
आई एम राइटिंग समथिंग 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है, तो इसको अभी मैं व्हाइल लूप यूज करके प्रिंट करता हूँ। तो व्हाइल लूप कैसे यूज करेंगे ना, देखो व्हाइल लूप में पहला जो स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। तो पहले आई इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हाइल, तो आई इज लेस देन, मेरा जो आर ए है ना, आर ए का लेंथ में ले लूंगा, क्योंकि ना आर ए कितना आइटम है उसमें, 1 2 3 4 5 6, ये 6, मतलब ये तुम्हारा 6 आइटम तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स ऑफ आई यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मुझे ऑपरेशन करना है आई प्लस प्लस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ ना, आई का वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन आपका 6 है, मतलब टोटल कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6, इट इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे वो कंडीशन चेक करता है, अगर सेटिस्फाई हुआ तो इट इज गोइंग टू प्रिंट यू द फर्स्ट एलिमेंट नंबर्स ऑफ 0 इंडेक्स में, यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद आई का वैल्यू आपका इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके फिर से कंडीशन चेक होगा, तो 1 इज लेस देन 6, यस, फिर यहाँ पे आके नंबर्स ऑफ 1, मतलब 1 लोकेशन में जो वैल्यू है 20 प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज द वे वी आर राइटिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो व्हाइल लूप आपका 3 पार्ट है, एक तो इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, और उसके बाद अपडेशन, और यहाँ पे स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अंडर दिस लूप। सो दिस इज द केस ऑफ व्हाइल लूप। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे ही व्हाइल लूप लिखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे, डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप क्या है ना, इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप, व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, वेयर एज डू व्हाइल इज एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब क्या है ना, इसका भी वही सेम होगा, पहले इनिशियलाइजेशन, लेट्स जे इक्वल टू 0 में लिख रहा हूँ, वही सेम आरे को मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पहले क्या करेगा ना, विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, कंट्रोल विल एंटर इनटू द लूप बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे आपका नंबर्स ऑफ जे आप लिख सकते हो। तो आरे का पहला एलिमेंट को वो क्या करेगा, प्रिंट कराएगा, फिर अपडेट कराएगा, अपडेट कराने के बाद फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे ना, जे इज लेस देन तुम्हारा जो आरे है, आरे में कितना आइटम है वो लेंथ यूज करके। सो इट विल ऑल्सो प्रिंट सेम थिंग। इज इट क्लियर? ओनली सिंटैक्स में बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना है, ये डू व्हाइल ऐसे ही यूज करना है। तो इसको एग्जिट कंट्रोल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज इनिशियली it will not check any condition, blindly it is enter into the loop body। एक बार जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है वो पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद अपडेट होगा, उसके बाद आप कंडीशन चेक करके फिर से डिसाइड करेगा वो एग्जिट होगा या फिर से एंटर होगा लूप बॉडी में। सो दिस इज द केस ऑफ डू व्हाइल लूप। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप इज मोर कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव लूप। तो इट इज having 3 separate section। तो यहाँ पे एंड दिस सेक्शन वी आर बेसिकली सेपरेटेड थ्रू द सेमीकोलन, एंड इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट हम यहाँ पे करेंगे 0, एंड इसमें सॉरी ऐसे करेंगे, और इसमें आप कंडीशन बीच में देना होगा, नंबर्स डॉट लेंथ, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, आई प्लस प्लस। ऑलराइट, तो यहाँ पे वही सेम मुझे प्रिंट करना है आरए को, कंसोल डॉट लॉग। तो आरए को मैं कैसे प्रिंट करूंगा, नंबर्स ऑफ आई। ठीक है, तो वो प्रिंट कराएगा। इसमें देखो कंडीशन
और इसका जो मतलब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन ऑल आर रिटेन इन ए सिंगल प्लेस विद सेपरेटेड विद सेमीकोलन। ठीक है। और लूप का तो बाकी का कॉन्सेप्ट आप लोग को एक्सप्लोर करोगे। फॉर लूप का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि ये जो आरए मैंने लिया, उस आरए को कितना वे से मैं आइटरेट करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ। तो व्हाइल लूप यूज करके भी करा सकता हूँ, डुअल यूज करके करा सकता हूँ, for loop यूज करके करा सकता हूँ। these are the syntax and I can also print the array using for of loop। for of loop के थ्रो से कैसे करेंगे ना, for यहाँ पे देखो, लेट मैं एक एक नंबर array से उठा के लाऊंगा। मेरा ये array देखो, यहाँ पे array का नेम मैंने मुझे मेंशन करना होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दूंगा, जो वेरिएबल में डेटा स्टोर करके फॉर ऑफ जो लूप है उसका नेचर क्या है ना, तुम्हारा जो आरे है उसे 10 लेके पहले किस में रखेगा ना, नंबर्स में। रखने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वो नंबर, देखो यहाँ पे नंबर्स लिखा गया है, यहाँ पे सिंपल नंबर, और यू कैन राइट सिंपल एक्स, यू कैन राइट सिंपल नाउन। तो ये क्या करेगा ना, आप नंबर्स आरे से डाटा फेच करके एक एक वैल्यू को नॉर्म में रखेगा, फिर उसको आप यूज कर रहे हो, फिर लूप चलेगा, फिर सेकंड वैल्यू को पिक करेगा, इसमें स्टोर करेगा नॉर्म में, फिर से आप प्रिंट कर रहे हो, फिर से लूप चलेगा, नॉर्म आरए से थर्ड एलिमेंट को पिक करके इस नॉर्म वेरिएबल में स्टोर कराएगा, फिर आप उसको यूज करोगे। सो दिस इज द केस ऑफ फॉर ऑफ लूप। एंड हम लोग रिएक्ट में फॉर ऑफ लूप भी यूज कर रहे हैं जब जरूरत होगा। तो ये आपका नेक्स्ट जो काइंड ऑफ लूप इज फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप क्या है ना, देखो फॉर, यहाँ पे मैं लेट, ये क्या करता है, इन स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, मतलब ये आरए का इंडेक्स को पिक करता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा नंबर्स। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मुझे इंडेक्स मिल रहा है, तो इंडेक्स मिल रहा है मतलब मैं इंडेक्स के थ्रू से आरए का एलिमेंट को फेच करूंगा। ठीक है। तो इस तरह मुझे फेच करना है, तो ये भी मुझे प्रिंट करके देगा आरए का एलिमेंट को। बट यहाँ पे क्या होगा ना, नंबर से वो क्या करेगा, जितना आइटम है उसका इंडेक्स, पहले जीरो इंडेक्स, फिर आप आइटम फेच किए, फिर से लूप चलेगा, इट विल फेच द नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज कॉल्ड 1, फिर आप यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहे हो। तो फॉर लूप it fetches the index of the array, for of loop it fetches the element that is called value of the array। और ये तो ट्रेडिशनल हमारा लूप था, इसको यूज करके कर सकते हैं। एंड रिमेंबर व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, उसका पर्पज दूसरा है। व्हाइल लूप हम कुछ सिचुएशन में यूज करेंगे जहां पे हम लोग को पता नहीं पहले से मेरा लूप कितना बार चलेगा, अनडिफाइंड इन उस डेफिनेट केस, अनडेफिनेट केस में हम व्हाइल को यूज करेंगे। डू व्हाइल कब यूज करेंगे, जब मुझे चाहिए कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, मेरा जो स्टेटमेंट है एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होना चाहिए, उस केस में हम डू व्हाइल लूप को यूज करेंगे। एंड फॉर लूप को कभी यूज करेंगे ना, आपको अगर पता है पहले से मेरा लूप कितना बार चला है, फाइनाइट केस में उसको यूज करेंगे। ठीक है। एंड फॉर लूप इज मोर पावरफुल देन द अदर्स। तो और जब आप आरए मैनिपुलेशन कर रहे हो तो बेटर टू यूज फॉर ऑफ लूप, नहीं तो फॉर इन लूप। फॉर इन लूप में इंडेक्स को पिक करता है, फॉर ऑफ लूप में आपका ये टोटल वैल्यू को पिक करता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। ओके। तो मैं जो ट्यूटोरियल आपको रेकमेंड किया हूँ उस वहां पे जाना, आप वो सेक्शन के हिसाब से आप अभी नोट भी पढ़ लेना, जो भी कंसेप्ट में यहाँ पे बताया हूँ वो आप ये कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं उसको अच्छे से सीखेंगे। अभी आप लोग को मैं
पहले आरए के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हमें फंक्शन के बारे में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम स्लो ट्रैक में पढ़ेंगे, अभी मैं फास्ट ट्रैक में आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर पर समझा दिया। तो अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे, दिस इज द मोस्ट important thing which is going to be used frequently in React application. One is RA. RA का जो map, filter, reduce, these are the important functions, बहुत important है। जैसे कि मैं मैप यूज किया था लास्ट सेकेंड सेशन में, तो उस उसके पर्पज हम समझेंगे। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ओके। तो अप टू दिस जो भी मैं डिस्कशन किया है, ये तो जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन। सबको तो रिएक्ट सीखना है, तो प्री रिक्विजिट है आपके जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट तो आना चाहिए सबको। आई होप मैं उसी अजम्पशन पे आपको ओनली रिवीजन कराया। ठीक है, अभी हम चलते हैं फंक्शन को समझें, फिर उसके बाद आरए को समझें। तो लेट मी क्रिएट अनदर, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ फंक्शन के बारे में, कल हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं लिखा फंक्शन डॉट जेएस। जो फंक्शन है, फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो फंक्शन यहाँ पे सब कुछ है, जो भी चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट थ्रू द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैनॉट नेग्लेक्ट दिस चैप्टर। फंक्शन को अच्छे से टीट बीट हमको समझना है, व्हाट इज फंक्शन, हाउ टू क्रिएट फंक्शन, हाउ टू कॉल फंक्शन, हाउ टू पास पैरामीटर टू द फंक्शन। ठीक है, तो मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू फंक्शन पूरा, क्योंकि ना आपको मैं दिखाया कि रिएक्ट में जो कंपोनेंट होता है वो नथिंग, दिस इज ए फंक्शन। ओके, एंड दिस फंक्शन इज प्योर फंक्शन। व्हाट इज प्योर फंक्शन, व्हाट इज इम्प्योर फंक्शन, okay, what is higher order function, what is callback function, so what is closure, these are the concept which are related to the function। तो उसको अच्छे से समझेंगे, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम फेस होगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। तो व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न रिलेटेड टू फंक्शन। तो पहले तो व्हाट इज, जस्ट व्हाट इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सेकंड, हाउ टू डिक्लेयर अ function, then how to call a function, then then how to pass arguments to a function, then mm, return statement in function। ठीक है, then we are going to discuss about function expression। ठीक है, उसके बाद this keyword in the function। उसके बाद फंक्शन क्वेश्चन क्या है, देन GHER हायर ऑर्डर फंक्शन किसको बोलेंगे, फिर कॉल बैक फंक्शन, व्हाट आर द कॉल बैक फंक्शन, देन IIFE इमीडिएट इनको इन्वोकेबल फंक्शन, वो क्या होता है उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देन यू कैन यूज, वो तो क्लास सब्जेक्ट में पढ़ेंगे फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो नेक्स्ट क्लोजर क्या है, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। फिर नेक्स्ट हम प्योर फंक्शन,
प्योर, व्हाट डू मीन बाय प्योर फंक्शन? देखो फंक्शन का बहुत सारा, पासिंग कॉलबैक फंक्शन मतलब पासिंग पैरामीटर फंक्शन रिसीविंग another function as parameter. What is pure function and impure function? ठीक है। देन हम लोग फंक्शन के, हाँ ये बेसिकली CLOUSERE क्लोजर्स, व्हाट इज क्लोजर्स, तो दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे क्लोजर्स के। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, सो डोंट मिस दिस सेशन। सो इफ यू वांट टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर रिलेटेड टू दिस, तो फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन है किसका? हेलो, हेलो, No. ठीक है। तो आज तो रिवीजन जैसा क्वेश्चन हुआ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम एक्चुअली एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। हेलो, हाँ नेक्स्ट सेशन में हम एक्चुअली जावा, नेक्स्ट 2 सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो फंक्शन का डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद आरए का डिटेल्स पढ़ेंगे, वो दो हो जाएगा तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो डोंट मिस नेक्स्ट 2 सेशन, ठीक है। चलो आज तो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, मतलब मेरे आपको, को आज का वीडियो सेंड करो। श्योर श्योर, आई एम गोइंग टू शेयर, ओके। लेट्स क्लोज द सेशन इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन। तो कल 8 o'clock शार्प होगा। कल हो सकता है तो थोड़ा एक्सटेंड करूंगा 8 से 9:30 तक, ठीक है। इस वीक में जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा रिएक्ट सही सही टाइम में खत्म, ओके। चलो, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, बाय। Yes, Good, sir. sir.